आ रही हूँ यार, मैं क्या करूँ। एक तो तुम पता नहीं कैसे गांव में रहते हो, या किसी को इंग्लिश नहीं आती है। मैं जिसको भी एड्रेस पूछ रही हूँ कह रहा है मुझे इंग्लिश नहीं आती। पैसे की जरूरत है, क्या करें, किससे मांगे, कितनों को तो दे रखा है साला, पता नहीं कौन समय पे लौटाता तो है नहीं। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे पीछे पड़ रहोगे तो क्या मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी? इतना ही तो लेने आ जाते। हाँ, इसको दिया जिसने कहा था। अब मैं कैसे आऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं किसी से पूछूं, मैं ट्राई कर तो रही हूँ। अब मुझे कोई मिले तो पता नहीं, ऐसे गवार लोग तो रहते हैं यहाँ, किसी को एड्रेस ही नहीं पता है। मैं किसी को भी एड्रेस दिखाती हूँ तो उसमें इंग्लिश लिखी है। अरे राम, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अच्छा यह बताओ, जो तुम पिछला महीना हमसे 10 लाख रुपया लिए रहो, तुम कहे थे भैया 10 दिन में लौटा देंगे, यार अब तो महीना हो गया है। मुझे नहीं पता यार, तो पता नहीं कैसे कैसे जगह रहते हो। ये कोई जगह है रहने की यार? अच्छी जगह रहो, ढंग की जगह रहो। अरे तो 6-7 लाख रुपया तो दो यार, हैं? ऐसे नहीं चलेगा काम है। लाओ, और हमको पैसे की जरूरत है, अभी हमको और व्यवस्था करनी है, ठीक है? 1 मिनट यार, मुझे एक गाड़ी दिख रही है, कार अच्छी है तो आई मीन जिसकी होगी वो भी अच्छा ही होगा। गवार तो खरीद नहीं पाएंगे कार, फॉर श्योर एजुकेटेड होगा। हाँ चलो, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ आता हूँ लेने शाम को, ठीक? इनको पक्का पता होगा जिनकी, क्योंकि कार तो अच्छी है। इनसे पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी भैया, एक्चुअली मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए थी। मुझे इस एड्रेस पे जाना था, बट यहाँ कोई बता ही नहीं पा रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आप मुझे एड्रेस देख के बता देंगे कि ये किस साइड है? हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे मेरे साहब। एड्रेस क्या, इस गांव के सब लोग हमको अच्छे से जानते, सारी गलियां हम जानते हैं, अभी हम बता दे रहे हैं बिल्कुल। अरे मैम साहब, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है और हमको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप किसी और से पूछ लीजिए। छोड़, बेवकूफ है इनका, पूरा गांव ही गवार है, किसी को कुछ नहीं आता है। तू एक बात बता, ठीक है तू गवार है, बट तू इतनी बड़ी गाड़ी के सामने क्या खड़ा करके खड़ा हुआ है? अब कौन सी बात है ना, किसी भी अनजाने वाले को ये लगेगा कि तू इतनी बड़ी गाड़ी के सामने खड़ा है तो तेरी होगी और तू एजुकेटेड होगा, बट नहीं, तू तो गवार है एक नंबर का। और आई एम फॉर श्योर ये गाड़ी भी किसी के मांग के लाया होगा। पता नहीं मैं इस गाँव में क्या करने आऊंगी, सबके सब गवार भरे पड़े हैं इस गाँव में, किसी को कुछ नहीं आता है। ये बताइए पहली बात तो मैडम जी, हमको नहीं आता, हमने मना कर दिया कि नहीं आता, आप किसी और से पूछ लीजिए। और आप हमको ऐसे बोल क्यों नहीं? और वैसे भी मेरे को यहाँ मैं खड़ा हूँ, गाड़ी किसी की हो मेरी हो, आपसे इससे क्या मतलब? आपको बता दिया, हमें नहीं पता, आप जाके किसी और से पूछ लीजिए। तो तू मुझे बताएगा मुझे किससे जाके पूछना है, किससे नहीं? सुन एक बात, इतनी बड़ी गाड़ी के सामने खड़ा है, मुझे लगा ढंग का होगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, वेल एजुकेटेड होगा, बट नहीं, तू भी बाकी गांव वालों की तरह गवार निकला। पता नहीं तू कहाँ आके फंस गई, सबके सब गवार है और तू सबसे बड़ा गवार है। और मुझे भी कोई शौक नहीं पड़ा इस गवार गाँव में आने का, वो तो मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ, इसलिए मैं आ गई, वरना मैं इस गाँव में कभी पैर भी ना रखती। पता नहीं कहाँ के फंस गई हूँ, सबके सब गवार है यहाँ। ऐसा है, ये आपको मैंने तो रोका नहीं, आप अपनी मर्जी से पूछ रहे हैं। और वैसे भी आपका कोई दोस्त रहता तो आप उसका एड्रेस हमको बताइए। अब हमको अंग्रेजी नहीं आता तो हम कहाँ से बता देंगे? एक तो मुझसे गलती हो गई, तुझे से गवार से एड्रेस पूछने आ गई। पता नहीं, एक तो बात मैं जानता भी है मैं कौन हूँ और तू कौन है, 2 कौड़ी का गवार। तुझे पता है मैं कहाँ नौकरी करती हूँ? MNC में नौकरी करती हूँ, 50,000 सैलरी है मेरी, और तू कमाता होगा 2-3 हज़ार दिन का, उसी में खुश रह लेता है ना? ओ मैडम, जरा आप शांत रहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ी लिखी हैं और कहीं किसी कंपनी में काम करती तो हम लोगों को कुछ आता नहीं, हम लोगों को कमाई नहीं। आप अभी हमारी 50,000 आप कमाती है ना, अभी मेरी कमाई सुन लेंगी ना, आप यहाँ से भाग खड़ी होंगी जाके। महीने में कमाता होगा 4-5 हज़ार, और ऐड तो ऐसा है पता नहीं, जैसे करोड़ों का मालिक हो। ओए सुन, तुझे मैंने ये बताया ना मैं कौन सी कंपनी में नौकरी करती हूँ, 50,000 सैलरी है मैंने, तूने देखी भी होगी आज तक। और पता नहीं मैं तेरे मुंह लग क्यों रही हूँ, तुम इससे गवारों से मैं बातें क्यों कर रही हूँ? मेरा दिमाग खराब है। ऐसा है, तुम जाओ, ठीक है? अब निकलो, बहुत तेजी से सर खा रही हो। अच्छा जाऊँ? मुझे भी शौक नहीं तुझे से गवार के मुंह लगने का। आई समझ, वो तो मैं अच्छी हूँ कि मैं आई तेरे पास, मुझे लगा बहुत अच्छा आदमी होगा, तमीज से बात कर लेती हूँ, पर नहीं, तू तो निकला गवार का गवार। ऐसा है, सुनिए, आप अपना काम करिए, हमको आपके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है? आप यहाँ से निकलिए, निकलिए यहाँ से। आप सुन, दिमाग खराब में रह, मुझे भी तेरे मुंह नहीं लगना है। बैठ। हाँ निकलो। पता नहीं कहाँ से भगवान बना देते हैं ऐसी बेटेवन का, ये सब दिमाग खराब कर दिया। इसी दिन में 2-4 लोग मिल जाए तो हमारा जीना दुश्वार हो जाए, मर जाए आदमी। हाँ भैया, आपने बुलाया था? हाँ छोटू, ये कह रहे थे, ये बताओ, तुमने हमसे 1-2 लाख रुपए थोड़े दिन पहले लिए थे मार्केट में देने के लिए किसी को। हाँ हाँ। जरा पैसों की जरूरत है, वो इकट्ठा करो, पैसा मार्केट से उठाओ। अरे भैया, ऐसी कौन सी बात हो गई, आपको इतनी जल्दी जो है पैसे की जरूरत पड़ रही है? छोटे यार, ऐसा है ना, एक जमीन बड़े पड़ते में आ रही है, तो सोच रहा हूँ उसको ले लूँ। उसकी मार्केट वैल्यू बहुत है, लेकिन पता क्या, जिसकी ज़मीन है वो बड़े सस्ते में दे रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत है। हम सोच रहे हैं कि उसको ख़रीद लें, तो उसको आगे चल के उसको पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसको बेच लेंगे, और तो और कम में बिक रही है। तो मैं खुद मार्केट से पैसा उठा रहा हूँ, लोगों से ले रहा हूँ जिसको दे रखा है, ताकि वो ज़मीन खरीद ली जाए। तो जो तुमको दिए थे ना 1.5-2 लाख रुपए करीब, तो वो ले आओ, जरूर लगाना है पैसा। अरे भैया, बात ये है कि जो 1.5 लाख रुपए तो मैं आपके वापस मार्केट से ले आऊंगा। हाँ। ताकि 3-4 लोग ऐसे हैं जो हमको पहले पैसे दे रहे थे समय के। हाँ। मगर भैया दिक्कत ये है ना
कि वो ना बाद के 50,000 रुपये थोड़ा दिक्कत करेंगे, वो नहीं मिल पा रहे मुझे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो पैसे कैसे लाऊं, क्योंकि वो थोड़ा 50,000 मुश्किल है। 1.5 लाख में ले आऊँगा मार्केट से। हाँ हाँ, तो 50,000 का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे क्या दिक्कत है 50,000 की यार? अरे भैया बात ये है कि हम आपको बताना भूल गए थे, आप डांटते हैं, इस वजह से हमने सोचा आपको छुपा के बताएं। हाँ। वो एक हमारी दोस्त थी लड़की, हाँ, तो हाँ। हमने उसको पैसे दे दिए थे। तो अब वो ना आनाकानी कर रही है, वो बता रही है मम्मी बीमार है, कभी वो बीमार है, कभी ये बहाने बनाती है। भैया देख छोटू, तुमको मैंने बताया है धंधे के बारे में, एक बात ध्यान रखना, कभी भी पैसा लड़कियों को नहीं दिया जाता है। काहे कि होता क्या है ना, उनसे हम मांग सकते हैं, उनसे जोर जबरदस्ती नहीं। और लड़कों को चाहे जितना पैसा दे दो, जरा सा धमकाओगे, जरा सा डराओगे, वो पैसा दे देंगे। अब लड़कियों से मांगते समय हमको खुद डर लगता है भाई, कि भी कोई बातचीत हो, कुछ हो तो वो रोना गाना शुरू कर देती मगर है। भैया बात ये है ना, वो मेरी थोड़े करीबी दोस्त थी, इसलिए हमने दे दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको हाँ। 50,000 रुपये आपको निकाल के दूंगा, मैं दूंगा। हाँ, मैं उसके हाँ। घर जाता हूँ, उसके सारे बर्तन वर्तन फिकवाता हूँ, और सोसाइटी में जब उसकी बेइज्जती होगी ना, तब पैसे निकालेगी वो। नहीं नहीं, आराम से, थोड़ा लड़कियों से थोड़ा आराम से बात की जाती है, उनसे पैसा मांगना है और तो थोड़ा आराम से मांगना। हाँ, उससे तुम बात करो, कह के देखो, दे दे, थोड़ा सा जोर से टाइट होके बात करना, लेकिन समझना ठीक है कि भैया, हम जोर जबरदस्ती ना करना, हाँ। है ना। और सोसाइटी कॉलोनी में उसकी बदनामी बेइज्जती ना करना, बस खाली धमका देना ऐसे, बस। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, जाओ। ठीक है भैया, हम बात चलता करके हूँ। देखेंगे। हाँ ठीक है, चल दो, मैं भी चलता हूँ, मैं भी पैसे की व्यवस्था ठीक कर है रहा हूँ भैया। मुझे भी। हाय हाय सनी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? हाँ? मैं तो यार, तुम्हें पता ही है, बहुत परेशान। देखो तुम्हारा बहुत हो गया, मैं रोज रोज तुम्हारा नहीं सुन पाऊंगा। मेरे से भैया रोज बोलते हैं कि पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ, मैं उनको क्या जवाब दूंगा ना। यार तुम्हें तो पता है ना, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी सारी सैलरी उसमें चली जाती है। मैं कहाँ से दूँ अभी वापस? देखो तुम्हारा मम्मी मम्मी वाला जो रोना है ना, मैं नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि भैया को मुझे जवाब देना होता है। मुझे ऐसे 10 लोगों को मैंने पैसे देने हैं। अगर आज तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा तो कल भैया को मैं पैसे कैसे बोलूंगा कि भैया कि मेरे और भी दोस्तों को पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो, तो वो बोलेंगे तुम्हारे दोस्त तो पैसे वापस करते नहीं, तो मैं पैसे क्यों दूं? अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं अगले महीने से तुम्हें 5-5 हज़ार रुपए करिए, किस्त EMI में पैसा वापस कर दूंगी। 5-5 हज़ार? तुमको क्या लगता है उनको जमीन लेनी है? वो 5-5 हज़ार रुपये में कौन सी जमीन आती है? तुमको मैंने एक बांध के पैसे पूरे दिए थे ना, 50,000 रुपया, वो पूरे 50,000 रुपये मुझे चाहिए। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ये किस्तों उस्तों वाला कोई सिस्टम नहीं कर पाया। यार सनी मेरी बात समझो, मेरी सैलरी 50,000 है, उसमें से भी मेरे आधे, इवन आधा भी, इवन 10,000 छोड़ता है वो भी घर के राशन के लिए, बाकी मेरा पूरा सैलरी मम्मी की दवाओं में चल जाता है। पहली बात तो तुम ये झूठ बोलना बंद करो कि तुम्हारी 50,000 सैलरी। ठीक है, मुझे सब पता है तुम्हारी सच्चाई, तुम कितनी गरीब हो, कितनी जो है तुम, ये जो तुम ऐठन में चलती हो ना रोड पर कि मेरी सैलरी 50,000 है, 15,000 सैलरी है। जिस कंपनी में तुम काम करते हो वो बॉस मुझे बहुत अच्छे जानता है। ठीक है ना, ये झूठ बोलना बंद करो दुनिया में। और तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, जब पैसे तुमने लिया था, 6 महीने का टाइम तुम मुझसे मांगा था। 6 महीने मैंने बोला था कि 6 महीने में तुमको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तुमने बोला था हाँ पूरे एक साथ पैसे वापस करूंगी। और आज क्या हो गया, 8 महीना पूरे हो चुके हैं, 2 महीना एक्स्ट्रा हो गया, उसके बाद कह रहे हो तुम 5-5 हज़ार रुपये वापस करोगी। 1 रुपया भी नहीं दिया तुमने अब तक। आप तो तुम्हें सब सच पता ही है। तो 15,000 में मैं क्या करूं यार, मम्मी की दवाई भी लानी है, घर भी चलाना है। देखो मम्मी तुम्हारी बीमार है, उसके लिए मैंने पैसे दिए थे। ठीक है, अब तुम्हारी मम्मी का इलाज उस पैसे में नहीं हो पाया, वो मेरी हेडेक नहीं है। मुझे भैया को जवाब देना है, तो मुझे पैसे चाहिए, आज नहीं तो कल। 2 दिन का टाइम ले लो, चाहे 3 दिन का टाइम ले लो। और टाइम की बात ही छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हारे बर्तन वर्तन घर के वहाँ लड़कों को फिकवा देता हूँ, तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, तभी तुम सुधरोगी। अरे नहीं, तुम्हें क्या कह रहे हो, उस कॉलोनी में हमारी बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्टेड है। तो फिर इज्जत तो मेरी भी है ना भैया के सामने। मेरी इज्जत का क्या, उनके सामने क्या कहूंगा मैं कल को जाके, जब मेरा कोई दोस्त पैसा मांगे। फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स कुछ नहीं। देखो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं पता, तुम फ्रेंड्स होगी किसी और की। ठीक है, मेरी फ्रेंड नहीं हो। पैसे के मामले में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, तुम आज के बाद जाना भैया से बात करना, मैं तुमसे बात करने वाला नहीं हूँ। भैया जब बात करेंगे तुम्हें डांटेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। नहीं सनी नहीं, सनी उनी कुछ नहीं। चलो ऑटो साइड से, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यार ये तो बोल के चला गया, इतने गुस्से में था, कुछ सुन भी नहीं रहा था। और बात भी गलत है, मैंने 6 महीने बोले थे मुझे वापस कर देने चाहिए थे, पर मैं क्या करूं यार, इतनी सैलरी है मेरी, इसमें से मैं क्या करूं, पता नहीं अब क्या होगा। भैया मिलेंगे शाम को, क्या बोलेंगे। चलो कुछ नहीं कर सकती, भैया से रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ एटलीस्ट। देखते हैं शाम को क्या होता है। हाँ छोटे, बता कौन है? अरे भैया सुनिए मेरी बात, यही लड़की वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो मेरी दोस्त है। ये हाँ, लड़की? ये जो 50,000 रुपये नहीं दे रही है। और सुनिए, इसको थोड़ा टाइट कर दीजिएगा, आप बिल्कुल झुकिएगा मत,
इसको ना ये रोज रोज बहाने बनाती कि मम्मी बीमार है, ये बीमार है। मैं तो कह रहा था बर्तन फिकवा देते हैं घर के, लेकिन आपने मना कर दिया कि ऐसा मत करो, गंदी हरकतें। ठीक है, कोई बात मगर नहीं, आप ऐसा थोड़ा डांट जरूर देना ताकि पैसे दे दे, वरना ये आपको बहला फुसला के फंसा लेगी। ठीक है ना भैया? आइए चलो आओ, इनके ऐसे बहुत मिलते हैं यार, आओ। आइए आइए भैया, इधर आ जाइए। मैडम जी ये लीजिए भैया जी, इसमें लिए हमारे। अरे ये तुम इसी लड़की की बात कर रहे थे? हाँ भैया, मैं तो यही लड़की की बात कर- क्या हो गया? दुनिया बहुत छोटी है, बहुत गोल है दुनिया। अरे एक दिन तुमको बताए थे, एक मैडम आई थी, हमसे बात कर रही थी, बहस कर रही थी, बड़ा हमको उल्टा सीधा सुना गई थी। हाँ हाँ, हाँ कि बड़े गरीब आदमी हो, चोरी की गाड़ी रखे हो। अरे मिलिए, ये मैडम वही हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया? हाँ छुटके, ये वही मैडम हमारी जो बहुत बेइज्जती की थी, हमको उल्टा सीधा सुनाई थी, बहुत बुरा भला कह रही थी, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी। और हमारे थोड़ा, तुम तो जानते ही हो, जैसे कि अंग्रेजी हमको ज़्यादा नहीं समझ में आती, ज़्यादा दूर हम पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा स्कूल नहीं गए, तो ये उस बात का हमारे पर बड़ा मजाक बना रही थी, बहुत उल्टा सीधा सुना रही थी, बड़ा बेइज्जती किया इन्होंने। क्या भैया बोला इन्होंने? क्या क्या इनके साथ आप बड़ी बड़ी बातें क्या क्या फेंकी इन्होंने आपके सामने? अरे बड़ी बड़ी बातें, इन्होंने बोला कि ये 50,000 रुपये महीना कमाती हैं, किसी बहुत बड़ी किसी कंपनी में काम करती हैं, हाँ बहुत महंगे कपड़े पहनती हैं, और हम लोग लोअर टी शर्ट में पहनते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं। और किसान समझ रही थी, गरीब समझ, मजदूर समझ रही थी, और तो और कह रही थी हमारी जो अपनी गाड़ी है ये, हाँ कह रही थी चोरी की गाड़ी है, किराए की गाड़ी है, तुम ड्राइवर भी नहीं बनने लायक उस गाड़ी के। मेरे भैया से पहले ही मिल चुके हो, हाँ? और ये तुमने ये सब उनको कहा है? अरे भैया क्या बात कर रहे हो, 50,000 की नौकरी? हाँ। अरे इसकी 15,000 की नौकरी है। बगल में वो जो टिल्लू पहलवान नहीं रहते हैं, हाँ। उनकी फैक्ट्री में इनकी जो एम्प्लॉय की नौकरी है, 15,000 रुपये नौकरी करते हैं, और आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि 50,000 रुपये सैलरी। 50,000, आप खुद ही सोचे, अगर 50,000 सैलरी होती तो हाँ। आपको 50,000 रुपये नहीं दे देते हमको? आपको यहाँ का है इतनी मेहनत करनी पड़ती आने के लिए? हाँ मैडम जी बताइए है। अरे भैया मैं आपको बताती हूँ ना उस दिन क्या हुआ। अरे उस दिन जब मैं वो गांव में आई ना, तो मुझे रास्ता जानना था और मुझे एग्जैक्ट लोकेशन कोई नहीं बता पा रहा था। मैंने आपसे पहले 7-8 लोगों से पूछा और सब यही कह रहे थे कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती। मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी रास्ता फाइंड करने में। एंड देन मैं आपसे मिली इतनी गाड़ी और मुझे लगा आप वेल एजुकेटेड निकलेंगे। अच्छा But चलो फिर- ठीक है, वो वेल एजुकेटेड नहीं निकले, वो थोड़ा गांव टाइप के निकले, क्या कि उनको जो है रहन सहन वैसा है। हमारे भैया थोड़ा दिखाते नहीं, देखो हम थोड़ा टिप-टाप चल के हैं वो, लेकिन वो ऐसे नहीं चलते। तो क्या उनको तुम गंवार कहोगी? उनको ऐसे तुम नहीं, तो मेरी बड़ी बड़ी बात झाड़ोगी? मेरी बात तो सुनिए भैया प्लीज। हाँ हाँ बताइए बताइए। तो ना गलती हो गई और मुझे लगा आप भी उसी में से हैं और मैं बहुत परेशान हो रही थी, गर्मी भी थी, तो मेरा सब गुस्सा आप पे निकल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो मैडम गई जी भैया। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी का गुस्सा किसी पर उतार दें। और तो और हमने आपसे कहा ही क्या था, हमने यही तो कहा आपसे कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है, आप अपना ऐसा करिए, किसी और से रास्ता पूछ लीजिए। आप तो हमको उल्टा सीधा मार, गरीब और चोर और चक्का, लेबर, मजदूर, 50,000, भिखारी कहीं का, क्या क्या आपने हमको अनाप शनाप बक दिया है। भैया मुझसे आप इतना जब कमाती हैं तो आप काहे हमें छुटका से पैसा हमारे लिए? पैसे दे दीजिए, आप हमारे पैसा दे पैसे दीजिए हमारा। भैया आपको नहीं पता है मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत या इसकी ज्यादा। बात तो मत ना, ये रोज कैसे रोना है भाई, मम्मी मम्मी वाला। सुन ले दो भाई, छोटा उसकी बात नहीं सुन ले मैं दो। झूठ नहीं बोल रही भैया, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एड्रेस भी बता दे रही हूँ। सिटी हॉस्पिटल जो है ना चौराहे पे, उससे बस लेफ्ट लेके सिटी हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच है, मेरी मम्मी वहीं पे एडमिट है। और मैं आपको बिल्स भी दिखा देती हूँ, मैं आपको बिल्स दिखाऊँ दूँ अगर आप कहेंगे एक तो। मिनट, छोटी सही कह रही है। अरे भैया मैं आपसे क्या पीछे बोला था कि झूठ बोलती है मम्मी का? अभी आप इसे एक बार बोलो कि हमको, हाँ ठीक है, हम वहाँ पर हमारे शर्मा जी के हॉस्पिटल की बात करें, सिटी हॉस्पिटल, उनसे कह दिया कि हम अभी बात फ़ोन कर लेंगे, आपकी सच्चाई बाहर आ जाएगी, तो देखना तुरंत सच्चाई उगल देगी। आप एक बार बोल के देखिए। लेकिन चलो अगर मान लो इसकी बात में जरा भी सच्चाई हुई तो कैसे करेंगे यार? 50,000 नहीं तो रुपए की फिर- बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भैया निकाल लेकिन लेंगे। पहले बात कीजिए, आप इससे बात कीजिए। और भैया मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, अब तो आपको पता ही लग गया है। मैं 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाती हूँ, वो पूरा मम्मी की दवाओं में चला जाता है, मेरे पास कुछ नहीं बचता है। और आपको पता है मैं ओवर टाइम भी कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, मैं अपना घर देख पाऊँ। और मैं अच्छी कंपनी में नौकरी भी ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मिल जाएगी मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। भैया मुझे नहीं पता था ईशानी ने आपसे लेके मुझे पैसे दिए हैं। नहीं वो भाई है मेरा छोटा है, उसने तुमको अपना दोस्त समझता था, इसलिए तुमको उसने पैसे दिए। लेकिन हमको तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने बताया कि आप कई बार पहले भी उसको ऐसे झूठ बोल चुकी भैया हो। मैं आपको बिल दिखा देती हूँ। बिल छोटे क्या कहते हैं भैया बिल के बारे में बोल रही है तो हो सकता है सच बोल रही हो, हाँ। मैं लेकिन दिखाऊं? ऐसे आप लीजिए इससे वापस, क्योंकि बहुत झूठ बोल चुकी है। इतना झूठ बोलेगा आदमी तो इसके साथ अच्छा ही नहीं करना चाहिए। भैया मेरी तो- मम्मी के लिए प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए। सुनो जी। ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं, अपने पास 50,000 रुपए की बात है, हम बैंक से निकाल लेंगे, है ना। जी। और लेकिन ये है कि अगर सच में इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो उसका पाप हम लोगों के सर पे लगेगा। हैं 50,000 रुपये के लिए पाप नहीं लेना चाहिए किसी का, बाद में ले लिया जाएगा दोबारा हम लोग,
हाँ, छोड़ेंगे नहीं पैसा। और अच्छा देखिए सुनिए, ऐसा है मैडम, पैसा तो आप जब हो तब दे दीजिएगा, लेकिन सुनिए पहले, हम आपको पैसा भी कि थोड़ी देर के लिए तो माफ़ कर दे रहे हैं। जब आपके पास पैसा हो आप हमको पैसा ईमानदारी से दे दीजिएगा, जी ठीक? भैया। और अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो भी बता दीजिएगा, ठीक है? जी, जी। और सुनिए, अब लेकिन दोबारा कभी इस तरह से किसी की बेइज्जती ना करिएगा, उसके कपड़े, उसके पहनावे, उसकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर उंगली ना उठाइएगा। नहीं भैया, कभी ठीक है? भी नहीं। देखो हाँ। तुम भैया को इतना बोली और आज तुम्हारी फिर मदद कर रहे हैं, अपना 50,000 भूले दे रहे हैं। उनकी जमीन का इतना बड़ा मैटर फंसा हुआ, उस 50,000 कहीं और से इंतजाम करके लाएंगे, लेकिन तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे वो। नहीं नहीं छोटे, भूले नहीं जा रहे हैं, इन्हें वक्त दे रहे हैं, पैसा पूरा इनसे लेंगे हम, ठीक है? माता जी की इनकी तबीयत खराब है इसलिए इनको छोड़ दें। और सुनिए, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, थोड़ा और रुपए भी चाहिए माता जी की तबीयत के लिए, तो आप हमारे छोटे से ले लीजिएगा, ठीक भैया, है? तो- लेकिन लौटा दीजिएगा वक्त। जी जी भैया, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद करी। मैंने आपसे इतनी बदतमीजी करी, उसके बाद भी मैं आपसे बहुत सॉरी हूँ। आई एम सो सॉरी भैया, एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, फिर हम जाइए। लोग चलते हैं। भैया आप चलिए, हाँ लग रहे हैं। ठीक है, छोड़ो। अपना काम करिए आप। छोड़ो यार, कोई बात नहीं, ज़रूरत हो मदद कर देना किसी इंसान की, ठीक है?